देखिए सर, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चल गए, अपना समय दिया, इसके लिए तमाम मीडिया बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की जो मीटिंग रखी गई है, जैसे कि आप सबको अवगत है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य से 5000 प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया है। इसके सिलसिले में ये प्रेस वार्ता रखी गई है आज की, और हमें इसकी सही तरीके से कोई जानकारी नहीं हो पाई है कि किन कारणों से ये सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, किन कारणों से ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मेरा जनता देश संगठन का आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से आदरणीय डीएम साहब से, आदरणीय शिक्षा विभाग से, कमिश्नर साहब से, मंडल आयुक्त से और जिले के तमाम मंत्रियों से और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से सर एक ही सवाल है कि इन स्कूलों को बंद करने के पीछे का पब्लिक को कारण बताइए। क्योंकि सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने अब से पहले भी जो प्राइमरी स्कूल है उनमें हेडमास्टरों की जो वैकेंसी थी वो खत्म कर दी गई थी। उसका कारण आज तक नहीं पता लगा। कितने शिक्षकों को बेरोजगार कर दिया गया, इसके बारे में कोई नहीं बताया गया। और हम जब गांव दर गांव जाकर के ये पूछने का प्रयास करते हैं, अधिकतर मैक्सिमम अभिभावक गणों को, शिक्षकों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किन कारणों से इन स्कूलों को बंद किया जा रहा है या इसके पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है। और यही जानने के लिए हमने बेसिक शिक्षा विभाग को 30 तारीख को हमने चिट्ठी लिख करके ये जानने का प्रयास किया कि हमें बताइए कि इन स्कूलों को बंद करने का कारण क्या है। ये चिट्ठी मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसकी फोटोकॉपी ले लीजिएगा, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग सहारनपुर की तरफ से हमें और कुछ नहीं, सिर्फ गोल जवाब दिया गया है, जिसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश शासन का आदेश है और हम आदेश का अनुपालन कर रहे हैं। दूसरा, हमने उसमें एक और भी पूछा था सवाल कि सरकार को यह भी बताना चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग 2009 के तहत जितने भी प्राइवेट स्कूल है, उन प्राइवेट स्कूलों में 25% जो कोटा है वो देश और समाज के गरीब बच्चों के लिए आरक्षित सुरक्षित रखा गया है। उसकी भी जानकारी हमने बेसिक शिक्षा विभाग से जानने की प्रयास किया है। उसमें उन्होंने टोटल हमें ये 2650 बच्चों के बारे में जानकारी दी है। ये बच्चे कौन कौन से स्कूल में कहाँ पढ़ रहे हैं, किन किन मतलब निजी स्कूलों ने इस रूल का पालन किया है, इसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं दी गई है। हमारा सरकार से यही कहना है, देखिए हमारे पास में कुछ जानकारियां आई हैं, मैं आप मीडिया के माध्यम से ये बात बता दूं। ये पेपर की कटिंग है हमारे पास में, ये लखनऊ का कोई पेपर है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि शिक्षक अभिभावकों की सहमति के बिना कर दिए गए स्कूलों का विलय और बंद। ये हमारा अखबार नहीं है, ये सरकार का विरोध है। मतलब इसमें भी साफ बात झलक रही है। दूसरी बात, हमें उदाहरण जो है और हमें प्रेरणा हमारे पड़ोसी देशों से लेनी चाहिए। ये एक अखबार है हमारे पास में, जिसमें बहुत बड़े अक्षरों में एक हेडिंग लिखा गया है। ये जापान का कोई स्कूल है जहां पर एक ट्रेन से भी एक बच्ची को लेने के लिए, मतलब जो 25-30 किलोमीटर चल करके आती है और उस बच्ची को छोड़कर फिर वापस चली जाती है। ये रेलवे विभाग का जो इसमें लिखा हुआ है, रेलवे विभाग ने ये निर्णय लिया जब उन्हें ये पता लगा कि इस स्टेशन से एक बच्ची स्कूल जाती है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक ट्रेन का खर्च क्या होता है सरकार को पर। अब एक ट्रेन का स्टाफ कितना होता है। उस सब बातों को एक तरफ रखते हुए जापान सरकार ने उस एक बच्ची को शिक्षा देने के लिए, स्कूल भेजने के लिए उस ट्रेन को प्रॉपर्ली चालू रखा हुआ है। हमारा सरकार से यही कहना है कि यदि सरकार स्कूल बंद करती है या बिना कारण बताए उन बच्चों को शिक्षा से वंचित कर देती है, हमारा सरकार से यही कहना है कि यदि एक भी बच्चा गांव से शिक्षा से वंचित रह जाएगा तो उसकी आने वाली पीढ़ी को खत्म होगी, समझे, उसका भविष्य तो अंधकार में हो गया। सरकार से और देश की जितने भी संगठन हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, आप मीडिया के माध्यम से सभी से ये गुजारिश है कि इस फैसले के विरुद्ध जाकर के सरकार से इस पर त्वरित वापस लेने की कार्रवाई करें। और इसी के विषय में ये आज प्रेस वार्ता रखी गई थी, ताकि ये जो बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है इसके बारे में सरकार समाधान निकाल सके। आपका संगठन पर क्या रहा है, क्या कर लिया आपने? देखिए सर, सबसे पहले भी ये जान लीजिए कि जैसे ही हमें इस बात का पता लगा कि सरकार ये स्कूल 5000 स्कूल फिलहाल बंद करने जा रही, हमने सबसे पहले बेसिक शिक्षा विभाग से, जो मैंने आपको बताया, हमें लिखित में वो जानकारी चाहिए कि या यह बात सही है या गलत।
पहले तो हमें यही बात जाननी थी, तब हमारे पास ये जानकारी आ गई, तब हम इस पे अगली कार्रवाई की, हमने ये प्रेस वार्ता रखी और प्रशासन से आप लोगों के माध्यम से यही बताने का भी प्रयास किया जा रहा है और हम यही बता रहे हैं कि भाई सरकार अपने इस फैसले को, जो भारतीय शिक्षा नीति आयोग के मतलब जो नीति के विरुद्ध है और आर्टिकल 21A के भी विरुद्ध जाकर के संविधान का खुला उल्लंघन है, तो सरकार को चाहिए कि इसके अपने इस फैसले को तुरंत वापस ले, वरना जनता दल संगठन बहुत जल्द आंदोलन की तैयारी करेगा और जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की स्वयं। ठीक।